चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग का जो नया चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इजी चैप्टर है। पिछले दो चैप्टर्स की अपेक्षा बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ। हम लोग केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैले-सिक्स लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन पढ़ा है ना सबने? हाँ, उसी के अंदर हमने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं। बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम बढ़ने के बजाय क्या होगी? घटेगी। उल्टा काम हुआ। कब? अगर टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम मतलब एक गुब्बारा ही ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर एकदम फिक्स कर देते हैं, ना चेंज होना ना कुछ होना। उसके अंदर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की वॉल्यूम बढ़ने के बजाय क्या होगी? घटेगी। ये कौन बोलता है? बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं, अगर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ तो आप लोग को ऑलरेडी हमने सिखाया है, आप लोग बहुत अच्छे से ग्राफ के बारे में जानकारी होगी। नहीं है तो भी बता देता हूं। 3 ग्राफ आपके पास याद रखने की जरूरत होती है। हम हिंट दे देते हैं। पहला, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का अगर ग्राफ कोई कहे आपसे बनाइए, ये ग्राफ कैसा जाता है बच्चों? शायद आपको पता है ये ग्राफ कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन। ये किस स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका जो कांस्टेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से लिखा हो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी लिखा हो। फिर से बोले ए और बी के बीच का ग्राफ आप बनाइए। अगर यहां ए और यहां पर बी है, इनके बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस टाइप का कर्व। ठीक है, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसका जो कांस्टेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जैसे प्रोपोर्शन का साइन हटा कोई कांस्टेंट आएगा ना, उस कांस्टेंट को ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा। सी ग्राफ क्या होगा? एकदम देखने में एक जैसा लगता है। अगर फिर से लिखा हो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, अब यहां जो ग्राफ बने वो ए और बी के बीच नहीं बने, ए और 1/b के बीच में बने। यहां ए और बी के बीच में बना था ना तो कर्व हो गया था, लेकिन ए और 1/b के बीच में ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? फिर से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी आप लोग देख के बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं एक तरफ वॉल्यूम रख देता हूं और दूसरी तरफ हम प्रेशर रख देते हैं, एक तरफ वॉल्यूम कर देते हैं दूसरी तरफ प्रेशर कर देते हैं, बताओ बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इसका कैसा बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप से कर्व। और ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा आपके पास टेम्परेचर को। ठीक है, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉयल्स लॉ ने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी भी आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस तो होता नहीं ऑलरेडी हम जानते हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ये बोला था किसने? बॉयल्स ने। तो लिख लो फटाफट स्टेटमेंट। नया चैप्टर आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला हेडिंग लिखिएगा बॉयल्स लॉ। Boyle's law. According to Boyle's law, according to Boyle's law, the volume of given mass of gas, according to Boyle's law, the volume of given mass of gas, the volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. Provided the temperature remains constant.
प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब हम लोग डिराइव करेंगे ना, अभी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके आधार पे ये सबको डिराइव करना होगा, वो आता है एग्जाम में। ठीक है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला लेकर के ग्राफ बना लीजिए। तो आज हमने बॉयल्स लॉ देखा। बॉयल्स लॉ क्या बोला? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स भाई साहब ने भी क्या कहा था? चार्ल्स भाई साहब ने कहा था कि अगर हम यहां पे क्या कांस्टेंट रखे थे हम, बस ये याद रखना है, यहां पे क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर। अब यहां पे हम लोग प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट। इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाते ही उसकी वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यहां का टेम्परेचर एकदम फिक्स कर दिया था, यहां का टेम्परेचर फिक्स कर दिया था और यहां पे हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाने लगा, तो बताओ वॉल्यूम क्या करेगा? टेम्परेचर फिक्स था, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वो था बॉयल्स लॉ। मतलब यहां का अगर टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, गुब्बारा ही लिया, गुब्बारा का टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब उस गुब्बारे में लगे हम फूकने, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गुब्बारा फूलने के बजाय और क्या होगा? पचकेगा। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाते उसकी वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि आपको कहां देखने के लिए मिलता है? आपके प्रेशर कुकर में, है ना? प्रेशर कुकर में एक लिमिट तक प्रेशर सहता है, उससे ज्यादा प्रेशर बनता है तो क्या होता है? सीटी ऊपर उड़ जाता है, उठता है ना सीटी, फिर एक्सेस प्रेशर बाहर निकल जाता है, फिर वापस उतना ही प्रेशर मेंटेन रहता है। तो वहां प्रेशर क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है? एक्सपेंड करती है, लिक्विड की बढ़ती है। ठीक है, तो अब अगर यहां बात करें इसका ग्राफ, अगर मैं हम लोग प्लॉट करना चाहें तो आप लोग बताओ बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा? एक तरफ वॉल्यूम और दूसरी तरफ टेम्परेचर लिख ले, तो बताओ ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट डज द चार्ल्स लॉ स्टेट? दैट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए देखते हैं फटाफट, हेडिंग लिखिएगा। चलिए हेडिंग लिखिएगा बच्चों, चार्ल्स लॉ। ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी घबराइएगा नहीं। ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कैसे आया, सब अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, according to Charles law the volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature। फॉर्मूला लिख करके ग्राफ बना लीजिए। नेक्स्ट है सी पार्ट, गैलुसेक्स लॉ, GLUSSAC गैलुसेक्स लॉ। ये क्या बोलता है? ये भाई साहब बोले कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, सबको बारी बारी से एक एक बार कांस्टेंट किया था। सबसे पहले क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। फिर क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। अब अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए तो। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास।
ठीक है, ये एक तरफ लिख लेते हैं प्रेशर, एक तरफ लिख लेते हैं टेम्परेचर, और इनके बीच का ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? लिखते हैं हम लोग आज गैलो-स्टैक्स लॉ। हेडिंग लिखो, अकॉर्डिंग टू गैलो-स्टैक्स लॉ, at constant volume, according to Gay-Lussac's law, at constant volume, the pressure of a given mass of gas, the pressure of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature. नोट कर लो फटाफट ग्राफ बना करके फॉर्मूला। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परफेक्ट गैस इक्वेशन। नाम सुना है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, दोनों नाम से ये फेमस है। ठीक, शायद आपने जाना होगा, पढ़ा होगा बचपन में, कि ये था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका मैं प्रूफ बता देता हूं कैसे। अभी इसको हम लोग एक और तरीके से प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी तो ये जनरल हम लोग प्रूफ देख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं आता है कि किससे आपको प्रूफ करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन लिख के आ गया ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो आपको आगे वाला जो मेथड बताऊंगा उसके आधार पे आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। चलो बताओ बच्चों क्या था? प्रेशर इज, हाँ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोलो, P। जब यहां पर टेम्परेचर क्या था? रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जल्दी से बताओ क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? जब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? कंबाइन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। V स्क्वायर नहीं, प्रोपोर्शन होता है तो स्क्वायर नहीं होता। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। अरे वो याद करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंबाइन करते थे तो क्या होता था? L बाई A। सब तो भुला गए सब, है ना? हो गया ऐसा? यस नो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मिलेगा। PV प्रपोर्शन हटाओगे, इक्वल टू का साइन लाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं R। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना? अब ये तो हुआ आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एंड फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज योर आइडियल गैस या परफेक्ट गैस इक्वेशन। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। आ गया? अब इसका कुछ नोट देखते हैं। सबसे पहला तो बात करते हैं कि ये जो R है, ऐसा यूनिट ऑफ R क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ R
कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, R इज इक्वल टू होगा PV बाई N इंटू टी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या कहलाता है? वर्क डन। कब? याद करो, ऐसे निकाला था हमने, dW इज इक्वल टू PdV, याद करो, आया था ना? तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? वर्क डन। और नीचे क्या हुआ? N इंटू टी। तो जल्दी से बताओ वर्क की SI यूनिट क्या होगी? जूल। होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, वीडियो बोलो। प्रेशर, हाँ, वर्क की यूनिट हो गई आपके पास जूल, ठीक। और नीचे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा पर मोल, और टेम्परेचर का होगा केल्विन, केल्विन इनवर्स, तो होगा जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरी अगर हम बात करें, इसकी जो वैल्यू होती है, एसआई वैल्यू होती है, एसआई वैल्यू होती है, वो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी जो सीजीएस वैल्यू होती है, चाहो तो आप इसको सब चीज को सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, सीजीएस वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी सीजीएस वैल्यू मैं बता देता हूं, लगभग होता है 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? कुछ वैल्यू जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, केबी। केबी इज इक्वल टू होता है जो आपके पास R बाई एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर। R क्या है? गैस कांस्टेंट ना, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ये बहुत जरूरत पड़ेगा, आगे हम लोग बहुत निकालेंगे। केबी इज इक्वल टू R बाई एन ए, केबी इज इक्वल टू R बाई एन ए, बहुत पुट करेंगे, ठीक है। अब चाहो तो एक और हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं, वो होता है फॉर्मूला नंबर 5। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू था आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और एवोगाड्रो नंबर को एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने किया था, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? देखो बच्चों, यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू था एनआरटी। क्या था जल्दी से बताओ? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस आर को इस एन की जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन अपॉन एन लिख सकते हैं। यस सर, वेरी गुड। तो हम लिख लेंगे पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन ए इंटू टी, लिख सकते हैं क्या? कैपिटल एन अपॉन एन ए, और एन अपॉन एन ए तो हमने स्मॉल एन की जगह लिखा, और आर बाई एन ए क्या होता है? स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, केबी इसको बोलते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला नंबर 6, पीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एन इंटू टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला और बना आइडियल गैस इक्वेशन का। बात समझ में आ गई सबको? उम्मीद है कि सबको